माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे समुच्चय पार्ट 4। जैसे कि हमने इसके पहले आपको 3 पार्ट में समुच्चय के बारे में अपलोड किया हुआ है, जिसमें हम लोगों ने समुच्चय की परिभाषा, उसके प्रकार और उसको निरूपित करने वाली विधियां और उन पर आधारित एक्सरसाइज पढ़ चुके हैं। आज की वीडियो में हम आपके लिए समुच्चय से आगे कुछ और समुच्चय होते हैं उनके बारे में पढ़ाएंगे। जैसे कि बोर्ड पर हमने लिख दिए हैं कि आज के इस वीडियो में हम इन टॉपिक पर डिस्कस करेंगे, क्योंकि जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है वो इन्हीं पर बेस है। यहाँ पर हमने फर्स्ट लिखा हुआ है उप समुच्चय, इसको कहते हैं सुपरसेट। उचित उप समुच्चय, फिर है अधिसमुच्चय और फिर है अंतराल। आज इन 4 टॉपिक के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इस पर आधारित एक्सरसाइज करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो पहला टॉपिक है हमारा उप समुच्चय। उप समुच्चय इंग्लिश में इसको कहते हैं सबसेट। सबसेट, ठीक है बच्चों। तो उप समुच्चय क्या होता है? जैसे कि आप लोगों ने इंस्पेक्टर सुना होगा, फिर उसके जो अंडर में रहता है या जो उसके नीचे होता है तो उसको क्या कहते हैं? सब इंस्पेक्टर। इसी तरीके से हम लोगों ने सेट समुच्चय पढ़ लिए है ना, तो समुच्चय का एक भाग है जिसको हम क्या कहते हैं? सबसेट। कैसे हम पता करेंगे समुच्चय उप समुच्चय क्या होते हैं? तो इसके लिए पहले आपको इस पर आधारित जो हमने पहले वीडियो अपलोड कर दी है, जिन बच्चों ने वो वीडियो ना देखी हो तो पहले उन वीडियो को जरूर देखें, तब आके इस वीडियो को जरूर फिर देखेंगे। तो यहाँ पर उप समुच्चय, तो उप समुच्चय क्या होता है पहले हम बताते हैं कि मान लीजिए आपके पास 2 समुच्चय हैं, एक समुच्चय ए और दूसरा समुच्चय बी। ठीक है, समुच्चय ए में कुछ अवयव हैं, एलिमेंट हमने मान लिया 1 2 3 4 5, ठीक है। और समुच्चय बी में भी हमने कुछ अवयव लिए जो है 1 2 3 4 5 6 7 8। चलो ठीक है, यहां तक लेते हैं, ठीक है। तो इसकी अब परिभाषा आप समझिए। यहाँ पर 2 समुच्चय हमेशा दिए होंगे, हमें ये बताना है कि ए बी का उप समुच्चय है या नहीं। तो इसकी हम परिभाषा आपको बताते हैं कि जब भी आपको 2 समुच्चय दिए हों ए और बी, तो एक समुच्चय ए में दिए गए अवयव यदि समुच्चय बी में हैं, समुच्चय ए में दिए हुए अवयव समुच्चय बी में हैं, तो हम कहेंगे ए बी का उप समुच्चय है। मतलब जो समुच्चय ए है वो बी से मिलकर बना हुआ है। जैसे कि देखिए 1 यहाँ ए में है तो बी में भी है, 2 ए में बी में दोनों में है, 3 ए में है बी में है, 4 ए में है बी में है और 4 बी में भी है, 5 ए में है और 5 बी में है। तो यहाँ पर देखिए जो एलिमेंट ए में दिए हुए हैं वो एलिमेंट बी में भी हैं। ये जो बचा हुआ है इससे नहीं। आप अगर ऐसा भी कह सकते हैं कि जो समुच्चय ए है वो समुच्चय बी से लेकर बना हुआ है, ऐसा ही तो कहेंगे। तो इसकी जो डेफिनेशन है वो यही है कि यदि समुच्चय दो समुच्चय दिए हुए ए और बी, तो समुच्चय ए के अवयव समुच्चय बी में हो तो हम ए को बी का उप समुच्चय कहते हैं। ठीक है, फिर से हम डेफिनेशन बोलते हैं कि बुक में भी दी हुई है, उसको भी हम बोल देते हैं। माना ए तथा बी 2 समुच्चय इस प्रकार है। ए तथा बी 2 समुच्चय इस प्रकार हैं कि समुच्चय ए में दिए हुए अवयव समुच्चय बी में उपस्थित हैं, तो हम ए को बी का उप समुच्चय कहेंगे। क्या कहेंगे? ए उप समुच्चय है बी का। और इसको मैथमेटिक्स में हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं उप समुच्चय को इस प्रकार से, ए सबसेट बी। इस साइन को हम कहते हैं उप समुच्चय, या इसको कहते हैं सबसेट। ठीक है,
उपसमुच्चय या सब जो यू होता है ना, यू को यदि हम लेटा दें और उसके नीचे एक और ऐसी डंडी खींच दें तो वो बन जाएगा सबसेट। ये साइन होता है, ठीक है, इसको हमें देखना है। और तो ये हो गया ए सबसेट बी। इसको पढ़ेंगे कैसे? ए सबसेट बी मतलब ए उपसमुच्चय है बी का। उपसमुच्चय होने का क्या मतलब है कि ए में जितने भी अवयव हैं वो बी में उपस्थित हैं। इसके अपोजिट भी हो सकता है कि देखिए, यदि हम एक और एग्जांपल आपको देते हैं कि एक समुच्चय ए दिया हुआ है ए बी सी डी, ठीक है, और समुच्चय बी दिया हुआ है। ये हम दूसरे टाइप का एग्जांपल बताते हैं कि ये दिया हुआ है इसमें बी एंड सी, ठीक है। समुच्चय ए में दिए हुए हैं 4 एलिमेंट और समुच्चय बी में दिए हुए हैं 2 एलिमेंट। तो यहां पर देखिए दिए हुए ए एंड बी, तो यहां पर देखिए समुच्चय बी में जो अवयव दिए हुए हैं वो समुच्चय ए में उपस्थित है कि नहीं। देखिए बी यहाँ पर है, इसमें भी सी इधर भी है और इधर भी है। तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे, जो बी है जो अपना ए से मिलकर बना हुआ है तो इसको हम कहेंगे बी सबसेट ए, मतलब बी उपसमुच्चय है ए का, ठीक है। ये इसको हमने दूसरे एग्जाम्पल में, जरूरी नहीं कि ए सबसेट बी, बी सबसेट ए भी हो सकता है। और ए और बी तो हमने मान लिया है और कोई भी दिया हुआ समुच्चय का नाम, तो इसको कंफ्यूज मत करना कि ए और बी ही दिया होगा, कोई भी समुच्चय दिया होगा। इस पर अभी हम एक एग्जाम्पल भी देंगे आपको, तो वो उससे भी आपको समझ में आ जाएगा। अब हम आपको इसकी डेफिनेशन बताते हैं। तो इसकी जो डेफिनेशन है वो दी हुई है कि माना ए तथा बी दो समुच्चय इस प्रकार हैं कि समुच्चय ए में उपस्थित प्रत्येक अवयव बी में है। तो यहाँ पर इस प्रकार है कि समुच्चय ए के सभी अवयव बी में उपस्थित हो या बी में उपस्थित हैं। क्या है, दो समुच्चय दिए हुए ए और बी इस प्रकार हैं कि समुच्चय ए के सभी अवयव समुच्चय बी में उपस्थित हैं, तब ए बी का उपसमुच्चय होगा, ए बी का उपसमुच्चय होगा। तो इसको हम रिप्रेजेंट किससे करते हैं, इस वाले साइन से। तो हम लिखेंगे कैसे, ए सबसेट बी। अभी हमने आपको बताया था इसको हम सबसेट बी कहते हैं। तो ए सबसेट बी या फिर ए उपसमुच्चय है बी का, ठीक है, समझ में आया। अब हम आपको इस पर एक एग्जाम्पल बताते हैं। एग्जाम्पल दिया हुआ है इसमें, बुक की हेल्प ले रहे हैं हम एग्जाम्पल के लिए कि S इज इक्वल टू समुच्चय 1 3 5 7 9 11 13, ये समुच्चय S दिया हुआ है और इसमें हम जब पूछ रहे हैं कि एक समुच्चय A दिया हुआ है, ठीक है, ये दिया हुआ है हमें 3 8 7 सॉरी 5 है यहाँ पर 3 5 7 और समुच्चय B दिया हुआ है 2 5 7। ये आपका एक सेट दिया हुआ है S, उसी में दिया हुआ है पार्ट 1 में A इज इक्वल टू ये, B इज इक्वल टू ये, और आपसे पूछ रहे हैं कि इनमें से कौन उपसमुच्चय है कौन उपसमुच्चय नहीं है। तो अब आप बताइए कि आप क्या करोगे, जो आपका पहले दिया होगा जो समुच्चय है और जो आपको जिसको पता करना है, तो उसके एलिमेंट देखिए 3 इसमें भी है, 5 इसमें भी है और 7 इसमें। तो जो समुच्चय ए में अवयव है वो समुच्चय एस में भी है ना। तो यहाँ पर हम लिखेंगे उपसमुच्चय, बताइए कौन सा कहलाएगा, जिसको हमने देखा था ये। यहाँ पर हम लिखेंगे ए सबसेट एस, ठीक है। यहाँ पर क्या कहेंगे, इसको ए उपसमुच्चय है एस का। अब यहाँ पर हम देखते हैं बी को, तो बी देखिए 2 इधर है, इसमें नहीं है, 5 इसमें है और 7 इसमें, बट इसमें 2 नहीं है ना।
तो जिसको भी आप देखते हैं उसके पूरे एलिमेंट होने चाहिए। तो यहाँ पर देखिए 2 नहीं है, तो यहाँ पर ये उपसमुच्चय नहीं हुआ। हमने क्या कहा कि 2 समुच्चय होंगे, जिस समुच्चय को आप देखोगे उसके पूरे अवयव उसमें होने चाहिए। यहाँ पर 2 नहीं है, ये उपसमुच्चय नहीं कहलाएगा, मतलब इसी से लेकर बनना चाहिए। तो 2 इसमें है ही नहीं है, तो इन्होंने कैसे ले लिया, बनेगा ही नहीं। तो हम लिखेंगे A इज नॉट सबसेट एफ। इसको हम जैसे ये हमने आपको बताया था, इसको एलिमेंट कहते हैं, इसको बिलोंग्स टू कहते हैं, इसको नॉट बिलोंग्स टू। जब हम ऐसे एक लाठी खींच देते हैं तो उसको हम नॉट बिलोंग्स टू कहते हैं। और पढ़े तो क्या हो जाएगा, सॉरी यहाँ पर बी है, इसका बनेगा बी नॉट सबसेट टू एस। यहाँ पर बी उपसमुच्चय नहीं है एस का। तो ये आपकी डेफिनेशन हुई उपसमुच्चय की। अब हम आगे देखते हैं उचित उपसमुच्चय, वास्तविक या उचित उपसमुच्चय। ये जो दूसरा उचित उपसमुच्चय, इसको वास्तविक उपसमुच्चय भी कहते हैं, मतलब एक उपसमुच्चय का एक पार्ट है। उचित उपसमुच्चय या वास्तविक उपसमुच्चय, या इसको इंग्लिश में कहते हैं प्रॉपर सबसेट। ठीक है, यहाँ पर एक प्रॉपर मतलब क्या होता है, सटीक, बिल्कुल सही, उचित। ठीक है, और यहाँ पर हम आपको उपसमुच्चय में इसकी जो समुच्चय बेस परिभाषा है वो बताना भूल गए, तो वो हम आपको बताते हैं। जैसे हमने लिखा ना A सबसेट B, ये तो हमने आपको बताया था। तो इसको यदि हम समुच्चय की परिभाषा में लिखते हैं, समुच्चय में लिखते हैं, तो इसका मीन्स हो जाएगा, यहाँ पर इसका जो मतलब है वो हो जाएगा A सबसेट B। तो इसका मतलब हो जाएगा ये X बिलोंग्स टू A टेंड्स टू X बिलोंग्स टू B। अब आप लोगों को समझना है कि क्या होता है। ये तो आप समझ गए, यदि A उपसमुच्चय है B, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब है यदि X A को बिलोंग कर रहा है तो वह B को बिलोंग करेगा। यहाँ पर ये जो साइन है ना, इसका मीन्स होता है से निष्कर्ष निकलता है या तात्पर्य है, निष्कर्ष निकलता है या फिर इसी को कहते हैं तात्पर्य है। तो हमारे कहने का मतलब है यदि X समुच्चय A को बिलोंग करता है और वो उप समुच्चय है, तो वो समुच्चय B को भी बिलोंग करेगा। जैसे कि एग्जाम्पल हमने आपको बताया था कि जो अवयव समुच्चय A में थे वही अवयव समुच्चय B में थे, तभी तो वो कहलाया था उप समुच्चय। और जब हमने आपको एक और एग्जाम्पल दिया था, उसमें जब B के जो एलिमेंट थे वो S के एलिमेंट में नहीं मिले, तो वहां पर हमने क्या कहा था, नॉट सबसेट। ठीक है, तो ये अभी हम कई बार इसको यूज करेंगे, तो हम बताना भूल गए, मगर अब ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। आपको पता है ये सब साइन। जिन बच्चों ने अभी तक वो वीडियो ना देखी है इसके पहले वाली, वो जरूर देखें, क्योंकि तब तक आपको बेस नहीं पता होगा, तब तक आप कैसे आगे पढ़ेंगे। ये जो चैप्टर है ये दिखने में बहुत कठिन है, लगता भी है, मगर ऐसा कुछ नहीं है। जब आपके एक एक बेस, एक एक छोटे छोटे पॉइंट क्लियर होंगे ना, तो ये चीज़ आपको बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर अब हम आगे देखते हैं उचित उपसमुच्चय। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए डेफिनेशन में ऑलरेडी लिख चुके हैं, क्योंकि लिखने में टाइम थोड़ा ज्यादा लगता है। ठीक है, यहाँ पर है यदि समुच्चय A का प्रत्येक अवयव, अब आपके पास क्या है, 2 समुच्चय हैं A और B। यदि यदि समुच्चय A का प्रत्येक अवयव समुच्चय B में हो, मतलब A में जो आपके अवयव दिए हुए हैं, जैसे हमने मान लिया A B C, और वो अवयव समुच्चय A का प्रत्येक अवयव समुच्चय B में हो, B में भी होने चाहिए, मतलब A B C, तथा B में कम से कम एक अवयव ऐसा हो जो A में ना हो। इस प्रकार से मान लीजिए कि D E F, ये मान दिया हमने। ठीक है, अब आपको यहाँ से डेफिनेशन आसानी से समझ में आएगी। क्या दिया हुआ है, यदि समुच्चय A के प्रत्येक अवयव समुच्चय B में उपस्थित हो, देखिए जो A में अवयव है वो B में भी उपस्थित हैं, फिर तथा B में कम से कम एक अवयव ऐसा हो जो A में ना हो, जो B में कम से कम एक अवयव ऐसा होना चाहिए जो A में
ना हो। तो यहाँ पर देखिए डी और एफ दिया हुआ है जो ए में नहीं है, तब हम क्या कहेंगे, ए बी का उचित उपसमुच्चय है। तो ए को बी का उचित उपसमुच्चय कहेंगे। इसको जब हम रिप्रेजेंट करते हैं तो इस साइन से करते हैं, जो लेटा हुआ यू है। सबसेट होता है तो सबसेट में क्या होता है, इस प्रकार का होता है, नीचे लाइन, इसमें लाइन नहीं होती है, इसको हम क्या कहते हैं, प्रॉपर सबसेट। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्या कहलाएगा, ए सबसेट, ए प्रॉपर सबसेट बी, ए प्रॉपर सबसेट बी, ए उचित उपसमुच्चय है बी। एक बार और फिर से बोलते हैं परिभाषा कि यदि समुच्चय, दो समुच्चय आपके पास ए और बी, यदि समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव समुच्चय बी में उपस्थित हो और बी में कम से कम एक अवयव ऐसा हो जो ए में उपस्थित ना हो, तो बी में जो अवयव है वो ए में नहीं है, और देखिए फिर से बताते, ए में जितने भी अवयव है वो बी में होना चाहिए, मगर बी में कुछ एक्स्ट्रा होंगे अवयव जो ए में नहीं होंगे, तब हम क्या कहेंगे, ए उचित उपसमुच्चय है बी। हाँ, अब यहाँ पर आप ये भी कहेंगे ये उपसमुच्चय है, तो हमने आपको क्या कहा था कि जो उचित उपसमुच्चय है वो उपसमुच्चय का ही भाग है। तो यहाँ पर हम आपको इसकी जो समुच्चय में डेफिनेशन दी हुई है वो डेफिनेशन आपको बताते हैं, हम इस करते हैं। एक बार हम इसकी परिभाषा फिर से बोलते हैं कि यदि समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव समुच्चय बी में हो, ए का प्रत्येक अवयव समुच्चय बी में हो और बी में कम से कम एक अवयव ऐसा हो जो ए में ना हो, ऐसा हो जो ए में ना हो, तो ए को बी का उचित उपसमुच्चय कहते हैं। अब आप कहेंगे कि उपसमुच्चय, जैसे आपने कहा कि अब यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, उपसमुच्चय, तो उपसमुच्चय तो वो होगा ही होगा। ठीक है, साथ में कंडीशन कैसी है कि बी में अवयव ज्यादा है और ए में कम है, तो ये बराबर तो नहीं होंगे, तो अपन कहेंगे यदि ए उपसमुच्चय है बी तथा ए इज नॉट इक्वल टू बी, तथा ए और बी बराबर नहीं है, तब ए सबसेट बी होगा, ए प्रॉपर सबसेट बी होगा। ये आपकी इसकी डेफिनेशन है कि ए बी का उपसमुच्चय है और ए और बी बराबर नहीं है, तो क्या कहलाएगा, ए उचित उपसमुच्चय होगा बी का। क्या पढ़ेंगे इसको, ए प्रॉपर सबसेट बी, ए बी का उचित उपसमुच्चय है। ठीक है बच्चों, अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो ये आपको समझ में भी आएगा, क्योंकि हम इसको इतना जाना क्यों बोल रहे हैं, वो भी इसलिए क्योंकि आपको अच्छे समझ में आना चाहिए। यदि आपको कोई डाउट है तो आप टेलीग्राम ग्रुप पे हम मुझसे पूछ सकते हैं। समुच्चय पे आधारित कुछ महत्वपूर्ण परिणाम, मतलब इसको हम नोट पॉइंट भी मान सकते हैं कि उपसमुच्चय के ये कुछ परिणाम है, इन पर हम चर्चा करते हैं। पहला दिया हुआ है कि रिक्त समुच्चय प्रत्येक समुच्चय का उपसमुच्चय होता है। रिक्त समुच्चय को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, फाई से, बताया था। प्रत्येक समुच्चय का उपसमुच्चय होता है फाई सबसेट ए। अब मान लीजिए जैसे यहाँ पर हम एक समुच्चय ए लेते हैं, ए में हमने मान लिया 1 2 3, ठीक है, ये एलिमेंट दिए हुए हैं। तो फर्स्ट कंडीशन क्या दी हुई है कि रिक्त समुच्चय प्रत्येक समुच्चय का उपसमुच्चय होता है। यदि हम इससे उपसमुच्चय बनाएं तो क्या क्या बन सकते हैं, 1, इसके एक एक एलिमेंट भी ले सकते हैं हम, 2 3, ठीक है, और दो दो के भी एलिमेंट ले सकते हैं, 1 2 2 3 एंड 3 1। इसके 3 का भी हम ले सकते हैं सेट, यहाँ पर लिख दे रहे हैं हम इसको। आगे यदि हम 3 का भी ले तो 1 2 3, ठीक है, ये बन गया इसका एक उपसमुच्चय। और हम इसमें जब कुछ भी नहीं ले सकते तो ये किसका
ये भी बन जाएगा उपसमुच्चय। ठीक है, कितने उपसमुच्चय बन गए? 1 2 3 4 5 6 7 8। कितने बन चुके? 8। अब देखो इसी पर हम आपके पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर करवा देते हैं। आपके पास एक समुच्चय ये था जिसमें अवयव कौन कौन से थे? 3 अवयव थे, 1 2 3। उससे बनने वाले उपसमुच्चय क्या क्या हो सकते हैं? हम इनको सिंगल सिंगल लेंगे। देखो 1b इसका उपसमुच्चय कहलाएगा, 2b 3b। फिर हमने 2 2 डिजिट लिए, 1 2 2 3 और 3 1। ठीक है, इसके फिर हमने 3 डिजिट भी ले लिए, 1 2 3। इसका क्रम भी बदल सकते हैं, जैसे हम 1 3 2। ठीक है, इस प्रकार से। और कुछ भी नहीं लेंगे वो भी इसका उपसमुच्चय कहलाएगा। उसको हम क्या कहते हैं? 5। तो यहाँ पर जो फर्स्ट पॉइंट है हमारा वही है कि रिक्त समुच्चय प्रत्येक समुच्चय का उपसमुच्चय होता है। आपको कोई भी समुच्चय दिया हो तो उसका जो 5 होगा ना रिक्त समुच्चय, वो उसका उपसमुच्चय कहलाएगा। ठीक है, ये आपकी पहली कंडीशन फॉलो करती है। कोई भी हो अवयव, तो कोई भी समुच्चय हो। फिर दूसरा है कि प्रत्येक समुच्चय स्वयं का उपसमुच्चय होता है। जैसे कि बताइए, हमने यहाँ पर ये 1 2 3 दिया था, इसमें देखिए 1 2 3 से ही मिलके बना। क्रम आगे पीछे हो जाए उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, एलिमेंट हमारे वही होना चाहिए। देखिए 1 2 3 इसमें है ना, तो 1 2 3 इसमें भी है। तो जो समुच्चय होता है वो स्वयं का उपसमुच्चय होता है। यहाँ पर ए सबसेट ए, देखिए यहाँ पर हमने लिख दिया ना। ठीक है, फिर है यदि अब आपके पास दो समुच्चय दिए हुए हैं और कंडीशन है कि ए सबसेट है बी और बी सबसेट है ए, तो इसमें क्या हो जाएगा? ए बराबर बी, मतलब समुच्चय दोनों बराबर हो जाएंगे। जैसे मान लीजिए हमने लिया एक समुच्चय ए लिया ए कोमा बी और दूसरा समुच्चय लिया हमने बी बी कोमा ए। तो देखिए यहाँ पर हम इसको कहेंगे ए बी का उपसमुच्चय है, या फिर आप ऐसा भी कह सकते हैं कि बी ए का उपसमुच्चय है। ठीक है, किसी भी तरीके से हम कह सकते हैं कि ए बी का उपसमुच्चय है, बी ए का उपसमुच्चय है। तो असल में ये दोनों कैसे हैं? बराबर है ना, तो ये कंडीशन क्या बन जाएगी? ए बराबर बी, ये कंडीशन इसमें बन चुकी। ठीक है, तो यही दिया हुआ है। यदि दो समुच्चय हैं, दोनों एक दूसरे के उपसमुच्चय हैं, तो ए बराबर बी होगा। अब यहाँ पर है 3 समुच्चय के लिए कि ए बी और सी 3 समुच्चय दिए हुए हैं और कंडीशन है कि ए बी का उपसमुच्चय है, बी सी का उपसमुच्चय है। तो यहाँ पर हो जाएगा ए उपसमुच्चय सी। जैसे मान लीजिए आप लिखा कि ए बराबर बी दिया हुआ है और बी बराबर सी दिया हुआ है, तो इसका क्या निष्कर्ष निकलेगा कि जब ए बी के बराबर है, बी सी के बराबर है, तो ए बराबर क्या हो जाएगा? सी। इसी प्रकार इस समुच्चय में होता है कि ए बी का उपसमुच्चय है और बी ए सी का है, तो ए उपसमुच्चय सी होगा। अब आपको जो मेन कंडीशन थी वो बताते हैं। ये आपका मेन पॉइंट है, इसमें इस पे ज्यादा ध्यान देना है। यदि किसी समुच्चय ए में n अवयव है, कोई भी आपको समुच्चय दिए होंगे तो उसमें जो अवयव होंगे वो कैसे होंगे? उनकी कोई संख्या होगी। हमने मान लिया उनकी संख्या n है और आपसे पूछेंगे कि उपसमुच्चय कितने बनेंगे और उचित उपसमुच्चय कितनी बनेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर इसका फॉर्मूला है, यदि आपको कोई भी समुच्चय ए दिया हुआ है, इसके अवयवों की संख्या n है, तो उपसमुच्चय की संख्या हो जाएगी 2 की पावर n और उचित उपसमुच्चय की संख्या हो जाएगी 2 की पावर n माइनस 1 कर देना। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे अब आपको बताएगी ये देखिए ए में कितने अवयव हैं? 3 अवयव हैं, n बराबर कितने हैं? 3। और आपसे पूछे कि कितने उपसमुच्चय बनेंगे, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? फॉर्मूला क्या है हमारा? 2 की पावर n, यहाँ पर हम 2 की पावर 3 कर देंगे और 2 की पावर 3 क्या होता है? 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या हो जाएगा? 8। तो जब 3 अवयव है तो कितने उपसमुच्चय बनेंगे? 8। तो यहाँ पर हम गिनेंगे, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 ही बने ना, ये कंडीशन ठीक हुई ना। अब इसी के तरीके से हम कहें उचित उपसमुच्चय। उचित उपसमुच्चय क्या है? तो यहाँ पर एक मतलब यहाँ पर एक कंडीशन कम हो जाएगी, ये वाली, प्रत्येक समुच्चय स्वयं का उपसमुच्चय होता है, उचित उपसमुच्चय नहीं होता है। ठीक है, तो इस पर आधारित एक प्रमेय वो भी हम आपको करवाएंगे।
ठीक है। अब हम अपने नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं जो कि है अधिसमुच्चय, ठीक है। अब हम इसको डेफिनेशन का थर्ड पॉइंट अधिसमुच्चय, इंग्लिश में इसको कहते हैं सुपरसेट, ठीक है। तो ये बहुत इजी है। जब आप सबसेट हमने आपको पढ़ाया है ना, उसका जस्ट अपोजिट होता है, उसको हम कहते हैं सुपरसेट। ये देखिए हमने लिखा हुआ है ए सबसेट बी, ठीक है। इसको हम क्या पढ़ेंगे, ए सबसेट बी, ए बी का उपसमुच्चय है। यदि हम इसको इस प्रकार लिख दें, इस साइन, ये जो आपका ये आपका जो सबसेट का साइन है, इसको यदि हम पलट दें तो वो बन जाएगा हमारा सुपरसेट। अब हम इसको पढ़ेंगे ए सुपरसेट बी, ए बी का अधिसमुच्चय है, ए बी का अधिसमुच्चय है, ठीक है। और इसको क्या पढ़ेंगे हम, ए बी का उपसमुच्चय है, ठीक है। ये आपका फर्स्ट, ये सेकंड। यहाँ पर आपको साइन का हमें ज्यादा ध्यान रखना है, ठीक है। अभी हम आपको एक बार और बताएंगे पूरे। यहाँ पर आपको अधिसमुच्चय समझ में आ गया। इस पर हम आपको एक एग्जाम्पल भी देते हैं जो बुक में दिया हुआ है। ये दिया हुआ है एग्जाम्पल, ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 5, ये, और बी इज इक्वल टू दिया हुआ है 2 5 1, ठीक है। बी में 2 5 1, 2 भी है, 5 भी है और 1 भी है, ठीक है। अब यदि आप इसको इस प्रकार लिख सकते हैं कि बी सबसेट ए, बी उपसमुच्चय है ए, और हमें लिखना है अधिसमुच्चय, तो फिर हम क्या लिखेंगे, इसको इस प्रकार लिखेंगे ए अधिसमुच्चय है बी का, ठीक है। इसको ये पढ़ेंगे हम ए उपसमुच्चय है बी, और इसको पढ़ेंगे ए अधिसमुच्चय है बी, ठीक है। यहाँ पर बी से मिलकर बना हुआ है ना ए। अब हम आगे देखते हैं अंतराल, इंटरवल, ठीक है। यहाँ पर इंटरवल को 4 भागों में बांटा गया है। इंटरवल एक किस चीज का है वो भी हम बताते हैं कि जो संख्या रेखा पर वास्तविक संख्याओं के जो उपसमुच्चय होते हैं उनका जो अंतराल होता है उनको यहाँ पर वर्गीकृत किया गया है। एग्जाम में आपसे पूछते हैं, ठीक है, तो इसलिए हमने ये आपको बता रहे हैं। और बहुत ही वैसे तो ये लगता कठिन है मगर है बहुत ही सिंपल, आपको इस तरीके से समझना है, ठीक है। इसके हमें डेफिनेशन कुछ नहीं, केवल हमें इसका फॉर्मेट समझना है, डेफिनेशन आप खुद बनाओगे, ठीक है। यहाँ पर देखते हैं जो अंतराल है, फर्स्ट है हमारा, इंग्लिश में बोलते हैं हम ओपन इंटरवल फर्स्ट, सेकंड है क्लोज्ड इंटरवल, ठीक है। इसको हिंदी में कहते हैं विवृत या खुला अंतराल, खुला अंतराल या ओपन इंटरवल, और सेकंड को कहते हैं संवृत या बंद अंतराल, क्लोज्ड इंटरवल, ठीक है। नाम से ही आप समझते होंगे ओपन इंटरवल, ठीक है, और क्लोज्ड इंटरवल। इसको हम बताते हैं, एक संख्या रेखा पर अनंत संख्याएं होती हैं, जैसे कि यहाँ पर देखिए हमने बताया -∞ टू +∞, मतलब माइनस की संख्याएं भी अनंत है और प्लस की भी अनंत है। हमने यहाँ पर 2 परिमेय संख्याएं ली हुई है, ए और बी। आप ही देख रहे होंगे कि यहाँ पर हमने एक गोला सर्कल टाइप के बनाए हुए छोटे छोटे ए और बी। अब एक खुला अंतराल क्या होता है ये आपको समझना है कि संख्या रेखा पर बहुत संख्याएं, हमने केवल 2 संख्याएं ली हुई है, ए और बी। तो ए और बी के बीच में जितनी भी संख्याएं होती हैं वो सब संख्याएं ओपन इंटरवल में आती हैं। सुनिए फिर से, ए और बी के बीच में जितनी भी संख्याएं होंगी वो सब संख्याएं ओपन इंटरवल में आएंगी। मतलब क्या है कि हम ए को छोड़ देंगे और बी को छोड़ देंगे, और उसके बीच की देखिए यहाँ से जो यहाँ तक की संख्या है वो कहलाएंगे हमारी खुला अंतराल या फिर ओपन इंटरवल। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल ब्रैकेट में। स्मॉल ब्रैकेट में यदि ए और बी लिखा हुआ है तो इसका मतलब वहां पर क्या लिखना है, क्या लिखा हुआ है, ओपन इंटरवल, ठीक है। अब आते हैं हम जस्ट अपोजिट के क्लोज्ड इंटरवल पे। क्लोज्ड में क्या होता है, हमने 2 संख्या देखिए -∞ टू +∞, ये आप सब संख्या रेखा पर बात कर रहे हैं,
तो यहाँ पर हमने दो संख्याएं ली, ए और बी, दोनों परिमेय संख्याएं हैं। फिर ए से बी तक की जो संख्याएं होंगी उसको हम कहेंगे क्लोज्ड इंटरवल। ए से बी तक, फर्स्ट में क्या था, ए और बी के मध्य की संख्याएं, मगर यहां से हमने क्या कहा, ए से बी तक। देखिए ए को हमने डार्क कर दिया है, पूरा सर्कल बना दिया हुआ है, यहाँ पर खुला हुआ था ना, यहाँ पर हमने क्या कर दिया, बंद। तो ए से लेके बी तक जितनी भी संख्याएं हैं वो सब क्लोज्ड इंटरवल में आती हैं। इसको हम बिग ब्रैकेट से, बड़े ब्रैकेट से रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए लिखा हुआ बड़ा ब्रैकेट ए कॉमा बी, ठीक है। अब हम आते हैं इसके बाद इसके दो पार्ट और हैं, वो भी देखते हैं। अर्ध विवृत तथा अर्ध संवृत अंतराल, मतलब सेमी ओपन इंटरवल, सेमी क्लोज्ड इंटरवल, ठीक है। यहाँ पर नाम से कंफ्यूज मत होना, विवृत मतलब होता है खुला हुआ और संवृत मतलब होता है बंद। तो यहाँ पर जो इसका थर्ड है वो है वाम खुला या दक्षिण बंद अंतराल। अब आप कहेंगे वाम खुला क्या होता है, तो बाएं को कहते हैं वाम और दाएं को कहते हैं दक्षिण, ठीक है। तो यहाँ पर नाम में कंफ्यूज मत होना कि वाम खुला क्या होता है, बाईं तरफ से खुला है और दाईं तरफ पे बंद है। देखिए यहाँ पर -∞ टू +∞, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, आपकी जो बाईं साइड है वहां पर ओपन है और दाईं साइड तक बंद है। इसका मतलब क्या है कि ए को छोड़कर बी तक संख्याएं लेंगे, ए को छोड़कर बी तक संख्याएं लेंगे। इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, देखिए खुले की बात हुई ना, इस तरफ खुला हुआ है तो वहां पर आएगा छोटा ब्रैकेट और जहां पर बंद है वहां पर आएगा बड़ा ब्रैकेट। देखिए यहाँ पर भी, देखिए यहाँ पर हमने सर्किल बनाया हुआ, यहाँ पर एक हमने पूरा गोला जो है ना उसको हमने पूरा डार्क किया हुआ है। इसी तरीके से फोर्थ वाम बंद और दक्षिण खुला, मतलब बाईं साइड से बंद है और दाईं साइड से खुला है। अब आप कहेंगे कि यहाँ पर हम बाएं और दाएं कैसे दे उन्होंने, तो जब आप जहां से लिखना शुरू करते हैं वो आपकी बाईं ओर कहलाती है, ठीक है। और जब आप आगे जाते हैं तो वो आपकी दाईं ओर कहलाती है। इस चीज को नहीं भूलना कि जहां से हम लिखना शुरू करते हैं वो हमारा बाईं ओर कहलाता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं, वाम बंद तथा दक्षिण खुला, मतलब बाईं तरफ से बंद है और दक्षिण से खुला है, मतलब दाईं तरफ से। तो यहाँ पर देखिए ए की तरफ हमने डार्क कर दिया ना, जो डार्क है ना उसका मतलब होता है बंद, जहां पर सर्किल है ना उसका मतलब है खुला। और इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, बंद को करते हैं बड़े ब्रैकेट से और ओपन को करते हैं छोटे ब्रैकेट से, ठीक है। ये बहुत सिंपल है। अब आपको देखो वैसे भी आ गया हो समझ में, फिर भी एक बार और देखिए कि जब एक है इसका पूरा खुला हुआ, दोनों तरफ से खुले हैं, तो वहां से हम ए और बी के बीच की संख्याएं लेंगे। और फिर दूसरा है बंद, बंद में क्या होगा, ए से बी तक की संख्याएं लेंगे। फिर वाम खुला दक्षिण बंद में क्या होगा, एक तरफ से खुला हुआ है तो ए को छोड़ देंगे, यहाँ से ए से छोड़कर बी तक लेंगे, ठीक है। ये बंद हो गया, ये खुला हो गया। और वाम बंद का मतलब क्या होगा, ए से बंद होगा और बी से खुला होगा, ठीक है। अब इसको समुच्चय में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वो भी देखिए। यहाँ पर स्मॉल ब्रैकेट में ए कॉमा बी है ना, तो इसका मतलब क्या है, समुच्चय में लिखेंगे x बिलोंग्स टू r, मतलब जो अवयव है वो क्या है, r है, मतलब वास्तविक संख्या है, रियल नंबर। और कैसा है वो, a से बड़ा और b से छोटा, मतलब क्या होगा, a से b के बीच में ही होगा। ये इसको हमने इस प्रकार इसको रिप्रेजेंट कर दिया, इस तरीके से हम इसको लिखेंगे, ठीक है। क्योंकि आपको दिया आएगा कि इस तरीके से इसको चेंज कीजिए, जब हम एक्सरसाइज करेंगे तब बताएंगे। फिर बिग ब्रैकेट में क्या होगा, a कॉमा बी, बिग ब्रैकेट में दिया हुआ तो x बिलोंग्स टू r। यहाँ पर क्या है, हमने a से b तक लिया था तो a भी लेंगे और b भी लेंगे, मतलब a ग्रेटर एंड इक्वल x एंड b लेस देन इक्वल x, मतलब a से b तक। इसमें क्या है, a, अब हम यहाँ पे लिख भी दे रहा है, a और b के बीच की जो संख्याएं होंगी वो लेंगे हम, ठीक है। इसमें क्या होगा, a से b तक की संख्याएं। इसमें क्या होगा, देखिए यहाँ पर a ओपन है तो a को छोड़ देंगे, b तक लेंगे, a को छोड़कर b तक की संख्याएं। और इसमें क्या है, a बंद है ना, तो a से b को छोड़ देंगे, b के पहले जो संख्या होगी उसको हम ले लेंगे। देखिए यहाँ तक लेंगे हम, ठीक है। यहाँ से शुरू करेंगे, यहाँ तक लेंगे। ऊपर वाले में क्या है, a को छोड़ के फिर यहाँ b तक लेंगे, ठीक है। ये आपका हो गया अंतराल। तो आज के वीडियो में हमारे यही पॉइंट थे। अब हम आप इसको एक बार और रिवाइज कर लेते हैं।
उपसमुच्चय क्या होते हैं कि जो ए और बी ऐसे समुच्चय हैं जब ए के प्रत्येक समुच्चय बी में हो, इसको रिप्रेजेंट करते हैं इस प्रकार से। ठीक है, बाकी तो आपको हमने पढ़ा लिया। उचित उपसमुच्चय क्या होता है, इस प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं इसको। ठीक है, अधिसमुच्चय इस प्रकार से, उल्टा कर दिया तो क्या कहलाएगा, अधिसमुच्चय। और अंतराल ये लिख दीजिए हमने आपको। ठीक है, 4 अंतराल है। ठीक है, अब इनको हमने पढ़ा दिया है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी हो। यदि वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को और लोगों तक और इसको फैलाएं। ठीक है बच्चों, थैंक यू। हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, फिर आपके लिए नए इस पर हम आधारित एक्सरसाइज लाएंगे। और यदि आप इस वीडियो को अच्छे से तैयार कर लेंगे तो जो आपकी आने वाली एक्सरसाइज है उसमें आप लोग मेरी मदद से आप उसको बहुत अच्छे से करेंगे। थैंक यू।